जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो टेस्ट पेपर 12 हुआ था उसके आए हुए सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की आपकी अप्रोच होनी चाहिए पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आपके जो टेस्ट पेपर का पहला सेक्शन होता है वो रीजनिंग का होता है। यह पहला पेज आपका इंस्ट्रक्शन का होगा जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी अपने से रिलेटेड। और दूसरे पेज पर आपको पहला क्वेश्चन दिखा होगा रीजनिंग का, जो आपको रिपीटेड सीरीज के बारे में बता रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ए लिखा है, गैप है, बी है, गैप है, बी ए, गैप बी, उसके बाद दो गैप है, फिर बी ए आया है। सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो कितने हैं। तो आपको पता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा अगर 12 अक्षर होते हैं तो सिर्फ दो ही सीरीज इसकी बन सकती है, एक तो या 3 × 4 की हो सकती है या तो 4 × 3 की हो सकती है। इसी तरीके से यदि 15 लेटर होंगे तो आप 3 × 5 तोड़ोगे। अगर 3 5 नहीं बनेगा तो 5 × 3 तोड़ सकते हो। 9 होगा तो हमेशा याद रखिएगा 3 के ही पेयर में टूटेंगे। तो अगर हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो यहां से देखिए 3 के ही पैटर्न बन रहे हैं। ए के बाद फिलिंग गैप है, किसी एक विकल्प के साथ चलोगे। जो श्रृंखला चल रही थी वो चल रही थी यहाँ बी, ए के बाद डबल बी था, फिर उसके बाद डबल बी के बाद ए था, फिर इसके बाद से आपका डबल बी के बाद ए आना चाहिए था। 3 के पेयर में थोड़ा 1 मिनट तोड़ने में भाई थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाना भाई। 3 के ही पार्ट्स में हमको तोड़नी है। तो यह रहा आपका 3 का पार्ट्स, यह आपका 3 का रहा, यह 3 का रहा, यह आपका 3 का रहा। तो श्रृंखला डबल ए बी, डबल बी ए, इसके बाद से डबल बी ए, इसके बाद से भाई डबल बी ए वाली श्रृंखला थी। तो आप देखिए किस वाले गैप में आप फिल कर सकते हो। लेकिन यह श्रृंखला कोई लॉजिक के तरीके से नहीं चल रही है, ए बी नहीं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं, दूसरे पैटर्न को चेक कर लेते हैं। तो यहां जो श्रृंखला थी बी बी ए बी बी पे चेक कर लीजिए। तो श्रृंखला यहां से बन रही है आपकी डबल बी ए के बाद डबल बी, ये आपकी श्रृंखला रही भाई। ए के बाद डबल बी है, फिर बी के डबल बी के बाद से ए है, फिर ए के बाद डबल बी है, फिर डबल बी के बाद से यह श्रृंखला थी। बी वाला ऑप्शन हमारा सही था, इसका पहला आंसर आपका सही होगा। इस वाले क्वेश्चन पे आइए और इसको देखिए भाई सॉल्व करने का तरीका। आपकी मिसिंग नंबर श्रृंखला थी, आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा था 6, आगे मिसिंग नंबर था 15 था, आगे 27 था, आगे 51 था, आगे आपका 99 था। चेक करोगे गैप के चेक पैटर्न चेक करना चाहिए आपका। 7 में से 5 जाए भैया 2, 2 में से 1 जाए 1, 12 दिखाई दे रहा है, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 12 दूना 24 दिख रहा है। 9 में से 1 जाए 8 हो जाएगा, 9 में से 5 जाए 4 हो जाएगा, जस्ट डबल हो रहा है। इसका मतलब आगे कितना रहा होगा भाई 6, तो 15 में 6 जाए तो यहाँ कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है भाई 9। इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा भाई 3। यानी जो गैप हमें दिखाई दे रहा है वो जस्ट आगे डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द जो दिया गया है इसमें जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं इनका ही प्रयोग करके यदि हमें नए अक्षर शब्द बनाने हो तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। चलो भाई ई आया है, आपको पता है ई एक बार दिख रहा है, यूज कर सकते हो। यदि कोई एक बार आया है तो अधिकतम एक बार यूज कर सकते हो, 2 बार आया है तो उसे अधिकतम 2 बार यूज कर सकते हो। यानी कि अगर एक बार है तो एक बार ही यूज करोगे, नहीं करोगे तो भी काम चलेगा भाई। ई यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, एम भी दिखाई दे रहा है, आई भी दिख रहा है, एन दिख रहा है, लेकिन ई नहीं दिख रहा है, इसलिए पहला विकल्प तो क्या है भाई गलत है। दूसरे वाले पे चेक कर लो, यहाँ भी ई दिख रहा है, ई किसी अच्छा ई एक मिनट भाई, ई दिखाई दे रहा है भाई, ई है इसमें, लेकिन ई सिर्फ एक बार आया है। और इसमें ई कितनी बार यूज हो चुका है तो एक देखो सबसे लास्ट में यूज हो गया है, एक सबसे पहले यूज हुआ है, तो पहले वाले को हम बना नहीं सकते हैं। इसको बना सकते हैं क्या, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, एम दिख रहा है और ए दिख रहा है, तो यही विकल्प बनाया जा सकता है। ए तो नहीं बना सकते, जी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आओगे तो आपको आर नहीं दिख रहा है, भी नहीं बना सकते, तो बी ऑप्शन हमारा सही था, केवल बी को ही बनाया जा सकता था। ये आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। चलो भैया श्याम रहा, पूरब की ओर कितने किलोमीटर गया है, तो आपका जवाब होगा कि सर 5 किलोमीटर गया है। इसके बाद से क्या बोला गया है, और फिर वह दाहिने मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। दाहिने नीचे मुड़ेगा और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, तो आपका जवाब होगा 3 किलोमीटर। इसके बाद से फिर वह दाहिने मुड़ता और 4 किलोमीटर चला जाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता और कितने किलोमीटर चला जाता है भाई 4 किलोमीटर चला जाता है। कितने किलोमीटर चला जाता है, 4 किलोमीटर। इसके बाद वह
पीछे मुड़ा, इस समय वह किस दिशा की ओर था? भाई देखो, इस दिशा में जा रहा था, इसके बाद से वो पीछे मुड़ गया, तो पीछे मुड़ा तो अभी यह पश्चिम में जा रहा था, तभी ये किस दिशा में जाने लगा? तो पूरब दिशा में जाने लगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही है। पहले वो पूरब दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। अभी वो पश्चिम दिशा में जा रहा था, लेकिन वो पश्चिम दिशा से पीछे की ओर मुड़ गया, तो अभी वो पूरब दिशा में जा रहा होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला भाई? सही होने वाला। इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्वत, जंगल और पृथ्वी तीनों का वेन डायग्राम कौन सा सही हो सकता है? एक बात याद रखिए, जो टीसीएस का पैटर्न है, पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी के अंदर जंगल होते हैं और जंगल के अलग क्या होता है? पर्वत होता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टीसीएस का जो पैटर्न है, या दोनों को कंबाइंड एक साथ लेता है। तो आपको दो वाला ऑप्शन सही लगाइएगा, पहले ऑप्शन सही लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले यह ए वाला विकल्प सही होता था, ऊपर पृथ्वी होती थी, इधर पर्वत, इधर जंगल मान लेते थे। लेकिन अब ऐसा है कि पृथ्वी के अंदर जंगल है और जंगल के कुछ हिस्सों में पर्वत भी है और पर्वत के कुछ हिस्सों में जंगल भी दिखाई देंगे। तो इसका बी सही आंसर है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 8 3 83 को 25 लिखा गया है, 29 को क्या लिखा जाएगा यह हमें बताना है। चलो देखो, 8 यहाँ 25 लिखा गया बेटा, 25 आपको दिखाई दे रहा कितने का स्क्वायर हो सकता है? भाई 5 का स्क्वायर हो सकता है। और 5 कहां से आ सकता है? यदि पहले जो लिखे गए हैं इनके अंकों का अंतर ले लो बेटा। 8 में से 3 घट जाए, कितना आ गया भाई? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना लिखा गया? 25। इन दोनों का अंतर लोगे तो 7 होगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला? 49। 49 सही आंसर है। किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? सी वाले विकल्प में दिखाई। आ जाइए, इसको देख लीजिए भाई, ए बी सी डी ई एफ, तो यहां क्या आ जाने वाला है? जी एच। ए बी सी डी ई एफ, तो आगे क्या हो जाने वाला? जी एच। तो किसी विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा, हमारा डी विकल्प सही होगा। आपको केवल आंसर देने के लिए सीखना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। आगे देख लो, बी का अपोजिट जेड लिखा गया है, सॉरी ए का अपोजिट जेड लिखा गया है, बी का अपोजिट वाई है। वैसे भी चेक कर सकते हो, वाई के बाद जेड है, यहां से भी चेक कर सकते हो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर एस टी हो जाएगा। तो पढ़ोगे तो बेटा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अपोजिट के भी बेस पे लगा सकते थे, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। इस वाले क्वेश्चन में आई, स्वागती कार्यालय से संबंधित है, उसी प्रकार से हॉस्टेस किससे संबंधित होगा? बेटा ये वर्ड आप सुने होंगे शब्द बार बार। हॉस्टेस जो होता है वायुयान से ही रिलेटेड होता है, मेजबान हवाई अड्डे से रिलेटेड नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए, इस वाले विकल्प में चुनिए कि कौन सा भिन्न आपको दिखाई दे रहा है। चलो भाई, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 14 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है भाई? 9 दिख रहा है। तो यहाँ कितने का अंतर हो गया भाई? 5 का। यहाँ कितने का अंतर हो गया? 7 का। और 5 7, पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर यहाँ 9 आया। इसको छोटा, इसको चेक कीजिएगा तो भाई जरा, 7 4 है, 9 है, 16 है, कितना है भाई? 12 का। तो यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया? तो आपका जवाब होगा 5 का। यहाँ कितने का अंतर हुआ भाई? 7 का। यहाँ 4 घटाया जा रहा है। चलो पैटर्न को चेक कर लेते हैं। यहाँ सी पर 3 दिख रहा है, एच पर 8 है, ओ पर कितना है भाई? 15, जे पर कितना है भाई? 10। तो यहाँ देखो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 5 बढ़ाया गया है, 7 जोड़ा जा रहा है। यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है? 5 का। यहाँ भी 5 घटाकर लिखा जा रहा था। तो इन दोनों में एक चीज तो कॉमन दिखी कि पहले 5 बढ़ाया गया, फिर 7 बढ़ाया गया, फिर 5 घटाया जा रहा है। आगे चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ 5 है, 5 जोड़ दो भाई 10 हो गया, 7 जोड़ दो 17 हो गया, 17 में से 5 घटा दो 12 हो गया। तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 घटाया जा रहा है, बाकी लास्ट में 5 घटाया जा रहा है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही होगा भाई। आगे आ जाइए, इसको देखिए भाई। कह रहा है 20 36 30 46 60 और 66 50 50 किस तरीके से संबंधित होंगे? आपको पता है यह आपके मल्टीपल की भी सीरीज नहीं दिख रही है, स्क्वायर बेस की भी नहीं है, प्राइम नंबर की भी नहीं है। इसमें जो लॉजिक है वो सुनिएगा, यह किसी एक संख्या से कट रहे हैं भाई। अगर हम 20 और 36 को बात करें, 30 46 60 66 50 50, तो किस संख्या से कट रहे हैं जिसको सारे को काट सकते थे? तो आपका जवाब होगा कि सर 2 ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है, 20 को भी, 36 को भी, 30 46 66 सबको काट सकती है। लेकिन यहाँ 30 2 से कटेगा, 46 भी 2 से कटेगा, 60 से कटेगा, 66 से कटेगा। यह संख्या 4 से भी कट जा रही है, बाकी कोई 4 से नहीं कट रही थी। तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों सिर्फ 2 से ही कट रही थी। यह संख्या किससे कट जा रही है? 36 4 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। तो यहाँ पर पहला
ऑप्शन क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। यही एक भिन्न है, क्योंकि ये 2 और 4 दोनों से कट जा रहा है, बाकी संख्याएं सिर्फ किससे कट रही थी, 2 से कट रही थी। यहाँ बोला जा रहा है सितंबर, नवंबर, जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 31 का। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो आपके भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई, जनवरी हो जाएगी। 49 दिख रहा है, 112, 97, 140, आपको बताना है कौन सी संख्या भिन्न लिखी गई है। कोई स्क्वायर के आसपास दिख रहा है क्या, एक दिख रहा है 49, यही केवल एक वर्ग दिखाई दे रहा है, बाकी सारी संख्याएं किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, 15 है, 17 है, 20 है, 22 है, 27, 29, आगे 2 गैप दिखाई दे रहा है। देखो कई तरीके से आप सोच सकते थे, अगर आप चाहते तो एक अल्टरनेट श्रृंखला भी लगा सकते थे। 15 5 कितना हो गया, 20, 20 7 कितना हो गया, 27, तो आगे कितने का पैटर्न बनना चाहिए था, तो आपका जवाब है सर 9 का बनना चाहिए था। 17 और यहाँ से 7 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 7 का अंतर दिखाई दे रहा है। श्रृंखला सही चल रही है, अल्टरनेट श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। 5 7 आगे 9 का अंतर होगा, तो इसमें यदि 9 जोड़ दोगे तो 9 36 दिखाई देने वाला। 27 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाने वाला है, 36। और यहाँ 29 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 9 9 18, 38 दिखाई देगा। 36 38 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं क्या, 36 38 बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। इसको चेक कर लीजिए, जेड आता है आपका 26 पर, यह कितने पर आता है भाई, 24 पर। यू आता है आपका 21 पर, क्यू आता है 17 पर, यल आता है कितने पर भाई, 12 पर। चेक कीजिएगा, तो यहाँ 2 का अंतर दिखाई दिया, यहाँ 3 का अंतर दिखाई दिया भाई। पहले 2 घटाया गया, 24 में से 21 गया तो 3 घटाया गया। इसके बाद से देखोगे तो 21 में से 17 गया तो 7 5 12, नहीं 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। आगे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 5 का, तो आगे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है भाई, 6 का, तो 12 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। श्रृंखला घटते हुए क्रम में है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई। क्वेश्चन में कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, यानी आज से, यहां से बात हो रही भाई, यहां से कितने दिन पहले जाना है, तो आपका जवाब होगा सर 9 दिन पहले जाना है। वह केवल बृहस्पतिवार को जाती थी, तो आज से 9 दिन पहले कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो सप्ताह का आज कौन सा दिन है, बट आज से 9 दिन पहले जाना है, तो यहाँ कौन सा हो जाने वाला, बृहस्पतिवार। तो इससे 9 दिन आगे चले जाइएगा, बात बराबर पड़ेगी। 2 दिन जोड़ दो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अरे अगर 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज आने में कितने दिन और लगेंगे भाई, 9 दिन, तो इधर प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। आगे आइए क्वेश्चन को देखिए। अभी एक पिता की आय उसके पुत्र की आय की, कह रहा है पिता की आय उसके पुत्र की वर्तमान आय की 2 गुनी थी। भाई पिता की जो उम्र है वह पुत्र की उम्र की कितनी गुनी दिखाई दे रही है, 2:1 का दिखाई दे रही है। आगे कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा। कितने साल बाद होगा भाई, 5 वर्ष बाद। अगर पिता और पुत्र की जो उम्र होगी आज से कितने साल बाद भाई, 5 साल बाद यदि 85 का होगा, तो आज कितने साल के होंगे, तो दोनों की 5 5 उम्र कम कर दो, आज की वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र का जो योगफल होगा वो बेटा 75 होगा। यह बात क्लियर है। आज से 5 वर्ष बाद 85 के होंगे दोनों, दोनों की उम्र का योगफल। तो दोनों आज से कितने बार बड़े होंगे, 5 पर 5 10 साल जोड़ दिया गया है, उस 10 साल को घटा दोगे तो वर्तमान उम्र निकल जाएगी। तो 2 1 3 का मान कितना दे रखा, 75, तो 1 का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 25 आ गया 1 का मान। और यदि 1 का मान 25 हो गया तो यहाँ 25 रख दो, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और यहाँ 1 का गुणा 25 से करोगे तो 25। तो पिता की उम्र 50 है और बेटे की उम्र 25 है। यह डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। महेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गया। सुनना भाई, यहां से 4 किलोमीटर पूरब गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला आता है,
तो वह रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बेटा यह इसके प्रारंभिक स्थान है, यह इसकी अंतिम स्थान, इनके बीच की दूरी अगर यह 6 है तो ये भी कितना हो जाने वाला 6, तो 6 किलोमीटर सही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन या ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है, देखिएगा। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, यानी रवि के जो पिता है, रवि के पिता होंगे तो इसके ऊपर कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस। इसका एक पुत्र यदि रोहित है तो रोहित जो होगा रवि का भाई हो जाएगा भाई, और इसके ऊपर कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस। कि अगर बुआ लक्ष्मी है तो इसके पिता की बहन होंगी लक्ष्मी, इसके ऊपर कौन सा साइन हो जाने वाला? तो आपका जवाब होगा सर माइनस का। जिनके पति राव, जो लक्ष्मी के पति हैं वो राव है, तो राव के ऊपर प्लस का साइन रखोगे। उसके बाद से क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है के ससुर, तो बेटा इस राव के अगर ससुर की बात करोगे तो किसी व्यक्ति के जो ससुर होते हैं उसकी पत्नी के क्या होते हैं भाई? पिता होते हैं। तो लक्ष्मी के जो पिता का नाम है वह क्या दिखाई दे रहा है भाई? मोहन दिखाई दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहन का रवि से क्या संबंध है? तो रवि से यदि मोहन की तरफ जाओगे तो यदि उसके बुआ के वह पिता हैं तो उसके पिता के भी पिता होने वाले हैं, तो यहाँ आंसर निकल कर आ जाएगा भाई दादाजी। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। यदि आप पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति मान लेते हैं ए एक व्यक्ति है, जो एक छोर से 9 है तो इधर कितने लोग होने वाले हैं भाई? 8। एक कम करके आप हमेशा बिठाइए, आपको कुछ किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति एक छोर से यदि 9वें स्थान पर है, इसका मतलब अगर वो बाएं से 9वें स्थान पर आ रहा है तो बाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या एक कम कर दीजिए, 8 लोग होंगे। और उसी पंक्ति में दूसरे छोर यानी दाएं से वो 11वें नंबर पर है, यदि आप दाईं ओर से 11 नंबर पर हो तो आपके दाईं ओर कुल कितने लोग बैठे होंगे भाई? 10। टोटल की काउंटिंग करोगे 10 8 18 1 19, तो बी वाला ऑप्शन हमारा भाई सही है। 134 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल को CDOGHJKMN लिखा जाए तो उसी भाषा में LEAF को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि जिस शब्द का आपको कोड पूछा जा रहा है और उस शब्द में आए हुए सभी अक्षर पहले से दिए हुए कोडिंग में यदि मौजूद होंगे तो हमें किसी नए कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं से ही आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ यल जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी यल प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखोगे सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो यल का कोड जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है यन, तो यल का कोड क्या हो जाने वाला है? यन। क्योंकि इसमें जितने भी अक्षर आए हैं वो पहले से किसी एक शब्द में मौजूद है, तो हमें किसी अदर कोडिंग के पैटर्न की जरूरत नहीं है, जो जिसका कोड लिखा गया है वही कॉपी कर देना है। ई के कोड के बारे में पूछा जा रहा है, ए बेटा इधर से दूसरे नंबर पे, ई का कोड डी दिखाई दे रहा है, तो एन डी। आप केवल 2 से ही पैटर्न से आंसर दे सकते थे, आपका पहला विकल्प सही है, किसी अदर की कोई जरूरत नहीं थी। पूरा चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। ए का जो कोड लिखा जाएगा इधर बाईं ओर से तीसरा है, तो बाईं ओर से तीसरे नंबर पर वो दिखाई दे रहा है। के की बात करोगे, सर एफ की बात करोगे तो एफ दाईं ओर से तीसरा है, दाईं ओर से तीसरे पर कौन सा आंसर आ जा रहा है भाई? के। तो एन डी ओ के पहले वाले विकल्प में दिख रहा है, तो पहला विकल्प हमारा सही है भाई। आगे लिखा जा रहा है कि यदि ए बराबर 1 लिखा जाए, ए बराबर क्या लिखा जाए? 1। और उसी तरीके से कैट बराबर बोला गया है भाई 24 लिखा जाए, तो पुलिस को आप क्या लिखोगे वो आपको बताना है। देखिए जब किसी भी अक्षर का कोड हम अंकों में करते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज होती है जो हमारे माइंड में आनी चाहिए कि हर एक जो लेटर लिखा गया है उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। या तो प्लेस वैल्यू को जोड़ा जा सकता है, या तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, यही सारे पैटर्न होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, यदि अंकों जो अंक लिखे गए हैं वह 100 के अंदर है तो हमेशा आपको जोड़ के ही बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपको पता है वह 600 700 दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा आपको गुणे के बारे में सोचना चाहिए। और यदि आपको 5 दिख रहा है 10 दिख रहा है तो हमेशा आपको डिवाइड के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा यहाँ 1 लिखा गया तो आपको पता है एक ही प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो प्लेस वैल्यू लिखी गई है। एक पैटर्न और बनता है कि जो संख्या लिखी जा रही है लिखने के बाद से जितने अक्षर होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है।
लेकिन जब आपने कैट को पढ़ा तो सी 3 नंबर पर आता है, एक 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, तो 20 3 23 से कितना हो गया 24। तो आपको क्लियर हो गया, सभी की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया है। और हमने आपको बताया यदि 100 के अंदर आपके अंक दिखाई दे रहे हैं, लिखे गए हैं जो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पर आपको जोड़ना ही होगा। पुलिस का कोड पूछा जा रहा था, आप विकल्प में भी देख सकते थे, सब कुछ 100 के अंदर ही है, 60-70 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो पी बेटा 16 पर दिख रहा है, वो 15 पर दिख रहा है, यल कितने पर आता है भाई 12 पर, आई कितने पर आता है 9 पर, सी कितने पर आता है 3 पर, ई कितने पर आता है भाई 5 पर। जोड़ सकते थे। देखो यहां पर जोड़ना है भाई 16, 15, 12 और कितना है भाई 9 और प्लस 8 जोड़ देना, प्लस 8 जोड़ देना। चलो भाई देखो 8 2 10, 10 9 19, 19 5 24, 24 6 30 को सुनना कैरी कितना आया भाई 3 3 3 6 1 7, 3 3 कितना हो जाएगा भाई 6। एक मिनट भाई, पी का 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, सी का 3 और ई का कितना दिखाई दे रहा है भाई 5। जरा जोड़िएगा तो भाई 5 3 8, 5 3 कितना हो गया भाई 8। एक सेकेंड भाई, 5 3 आपका हो गया 8, 8 2 कितना हो गया 10, 10 9 कितना हो गया 19 और 19 5 11 जोड़ दीजिए, 9 1 10 को सुनना, 1 2 30 को सुनना, कैरी कितना आने वाला भाई 3 3 3 6। तो 3 यहां दिख रहा है, 3 यहां दिख रहा है, 60 आंसर आएगा भाई, बी वाला ऑप्शन सही है, 60 से ही लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। रैंकिंग का आपका क्वेश्चन है, आसान है, आपको अरेंज करना है। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पांचों में बोला गया है कि जेड टी जेड के दाहिने ओर है, जेड से जब दाईं ओर आप जाओगे तो वहां पर कौन मिलने वाला है टी। तो हमने दाईं ओर किसको बिठा दिया है भाई टी को। आगे बोला जा रहा है एम जेड के बाईं ओर है, एम अगर जेड के बाईं ओर है तो एम को हमने जेड के बाईं ओर रखा, परंतु यल के दाहिने ओर है, एम जेड के बाईं ओर तो है लेकिन यल के दाहिने ओर है, तो यल भाई बाईं ओर हो गया। टी क्यू के बाईं ओर है, अगर टी क्यू के बाईं ओर है तो क्यू टी के राइट साइड में आने वाला है, या 5 लोग का अरेंज हो गया। पूछा गया बाएं से सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो बाएं से सबसे पहले नंबर पर यल दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन भाई सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जिन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। चलो भैया, यहां आपको शब्द दिया गया जिसमें अक्षर दिए गए हैं, तो आप किसी विकल्प को चेक करो भाई। पी दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है, आर भी दिख रहा है, यस भी दिख रहा है, और आगे बात करोगे तो ई भी दिख रहा है, तो नहीं यह तो बनाया जा सकता है। पी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, यू भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, यस भी दिख रहा है, यू दिख रहा है। यू यहाँ 2 बार आ चुके हैं, लेकिन आया सिर्फ कितनी बार है भाई 1 बार, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन भाई गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे भाई सही, क्योंकि बी में यू 2 बार आ चुका है। जो अक्षर 1 बार आया है उसे हम 1 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, 1 बार से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, वो विकल्प चुनिए जो सेट पे आपको भिन्न दिखाई दे रहा है, नहीं जो सेट में सेम तरीके से दिखाई दे रहा है। 12 लिखा गया है बेटा, 18 लिखा गया और कितना लिखा गया 24। किसी के टेबल में आपको याद आ रहा है किस टेबल में होंगे, तो आपका जवाब होगा 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। यानी हमें 2 से मल्टीपल से टेबल शुरू करना है और 4 तक जाना है। तो किस वाले विकल्प में दिख सकता है, यह देखिए भाई, यहां 5 गुणे 1 हो जाएगा, विकल्प तो बिल्कुल गलत है भाई। 6 3 गुणे 2 हो सकता था, ठीक है 3 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 3 होना चाहिए था, 3 त्रिका 9, ये भी विकल्प गलत हो गया। 10 तो बेटा या तो 5 गुणे 2 लिख लो, यही हो सकता, 2 के मल्टीपल में 5 गुणे 3 होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसको जरा देखोगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, तो यही एक ऐसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो केवल डी वाला विकल्प हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है, तो डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक ठोस घन के जो 27 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं, इसके 2 विपरीत फलक पर लाल है, 2 विपरीत पर पीले हैं और 2 अन्य पर सफेद रंग है। यह पढ़ाया होगा आपको क्लासरूम में। कितने घनों पर 2 रंग है, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है कितने घन पर 2 रंग है। आपसे कहीं यह नहीं पूछा है कि उस पर पीला रंग हो लाल रंग हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है
कुल घनों की संख्या यानी n क्यूब का मान आपको कितना दे रखा है 27, तो यहां से n बराबर आप निकाल सकते हो, n बराबर कितना आ जाएगा 3। यदि n बराबर 3 आ जाएगा तो दो सतह रंगी हो ऐसे घन का फार्मूला 12n-2 होता है। याद होगा आपको, 12 है, n बराबर यदि 3 है तो 3 में से 2 घटाओगे तो एक 12 ऐसे घन होंगे जिसकी दो सतह रंगी गई होगी, तो बी विकल्प हमारा सही आंसर है भाई। ये आपके नए निगमन का क्वेश्चन दिख रहा है। कुछ कह रहा है कुछ पुस्तकें पत्रिका है, तो डायग्राम से कर लीजिए या किसी तरीके से करिए, सबसे आंसर आएगा। यह पत्रिका हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया कुछ पत्रिकाएं क्या है, उपन्यास है। डायग्राम देखकर आप एक बात समझ गए होंगे, पुस्तक उपन्यास का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो पुस्तक उपन्यास है, गलत है। उपन्यास पत्रिका है, उपन्यास पत्रिका कुछ है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो केवल बी विकल्प सही है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या होने वाला भाई, सही है। इस वाले पर आ जाइए 142 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है। प्लस का अर्थ क्या है भाई, डिवाइड। यहां देखो 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 7 करोगे या कभी आंसर आ ही नहीं सकता है, पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, प्लस का मतलब ही डिवाइड है, तो 6 बगैर या तो चांस है बनने का, यहां डिवाइड करोगे तो इसका भी चांस दिखाई दे रहा है, यहां भी डिवाइड करोगे तो इसका भी चांस दिखाई दे रहा है, तो तीनों में से कोई एक विकल्प सही होगा। किस विकल्प के साथ रहना चाहिए, तो आप कोई एक रैंडमली पिकअप कर लीजिए, कोई विकल्प जिससे आप आंसर दे सकते हो। और आगे बोला जा रहा है डिवाइड का अर्थ माइनस है, चेक कर लीजिएगा डिवाइड का अर्थ। चलिए एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए इस वाले को। डिवाइड का मतलब है आपका गुणा, तो 36 गुणे 6 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी भाई, 45 नहीं आ सकता, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। बी वाले को भी छोड़ दीजिए, या तो सी का बना लीजिए या तो डी का बना लीजिए। 6 के पावर यहां करोगे तो भैया 6 हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या होता है, तो गुणे हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, 6 3 18 5 24 तो नहीं आएगा। चौथे का विकल्प बनाकर देखिए एक बार, तो 36 है, माइनस का अर्थ बता दीजिए। माइनस का अर्थ गुणा है, चलो ठीक है। आगे बोला जा रहा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, एक सेकेंड, किसी तीरों में से किसी एक का ही बनाना चाहिए था। माइनस का अर्थ आपको दिखाई दे रहा है भाई गुणा 6 का, प्लस का मतलब कितना दिखाई दे रहा है भाई, डिवाइड कितने का भाई, 3 का। आगे बोला जा रहा है कि गुणे गुणे का साइन यदि देखोगे तो प्लस कितना दिखाई दे रहा है, 5 का, और डिवाइड का मतलब माइनस दिख रहा है भाई 3 का। तो 3 से काटोगे 2 बार जाएगा, तो 36 दूना 72, और 72 और 5 अगर जोड़ोगे तो आपका 77 हो जाएगा, और 77 में से यदि 3 घटा दोगे तो कितना हो जाने वाला है, 74। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका जवाब होगा डी ऑप्शन सही है। हमने डी को इसलिए पिकअप किया कि अगर यहाँ प्लस का मतलब गुणा है, बेटा ध्यान से सुनना, प्लस का मतलब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस का मतलब जो दिखाई दे रहा है, गुणे का मतलब अगर डिवाइड है, तो इस वाले विकल्प से आंसर बहुत कम ले आना था, यहाँ 24 ही लाना था। यहाँ हमने डिवाइड का साइन यूज किया मल्टीप्लाई का, लेकिन आपको पता है यदि 36 को 6 से गुणा करोगे और हमें किसके आसपास पहुंचना है, 74 से, और 3 से डिवाइड भी करना है, तो एक उम्मीद बनती है कि यह विकल्प अप्रोक्सीमेट लगभग सही देने का चांस था भाई। इस वाले को देखिए भाई, 4 4 का प्रयोग करके 16 बनाया गया, 6 6 का 37, आसान है, गुणे 4 बराबर 16, एक जोड़ दिया गया 17, 6 गुणे 6 बराबर 36, एक जोड़ दिया गया 37। यहाँ 2 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 गुणे 2 कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा 5, दिखाई भी दे रहा है। 5 का पूछा है तो बेटा 5 गुणे 5 बराबर 25, एक जोड़ देंगे तो 26, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। इस वाले क्वेश्चन में आइए 144 नंबर, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट चिन्हों के प्रयोग करके किसको बनाया जा सकता है। चलिए एक उम्मीद के साथ में बढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ प्लस रखने के लिए बोल रहा है, डिवाइड रखने के लिए बोला, तो भाई 4 से 5 को डिवाइड करना है, 4 को 5 से, पहले वाले तो विकल्प को हटा दो। दूसरे वाले हम आइए 16 लिख रहा है, डिवाइडेड बाय कितना लिखना है भाई 4 लिखना है, उसके बाद प्लस कितना लिखना है 5, और बराबर कितना लिखना है 9, गुणे कितना लिखना 1। यहाँ देखिएगा तो 4 5 4 9, यही वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है, तो 5 4 9, 9 गुणे 1 बराबर 9, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो बी वाला ऑप्शन ऐसा है जिससे इक्वेशन बराबर हो रहा है, तो बी वाला हमारा क्या है भाई, सही है। इस क्वेश्चन को देखिए,
6 7 8 को 62 लिखा जा रहा है। जोड़ने पर आ नहीं सकता, गुणा करने पर एक बार सोचिए, तीनों को गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी आएगी। तो यह जो लिखा गया था अंतिम दो को गुणा कर लो भाई, 8 सत्ते 56 प्लस 6 बराबर कितना हो गया भाई 62। 9 8 को गुणा कर लो तो 72 हो जाएगा, और पहली वाले अंक को जोड़ दो, 72 7 कितना हो गया 69। तो आगे लिखा गया होगा 6 गुणे x रहा होगा, उसमें 5 जोड़े होंगे तो संख्या 47 आ जाएगी। तो 6x बराबर 47 में से आप 5 घटा दो तो 42x बराबर कितना आ जाने वाला है 7। किस विकल्प में दिखाई दिया भाई? बी वाले विकल्प में दिखाई दिया, वही विकल्प सही है। ये देखो 9 12 15 180 लिखा जा रहा है, 4 16 और 20। अच्छा 4 16 20 का मल्टीप्लाई करके तो आप 80 ला नहीं सकते हो। एक बार देखो 20 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा। अगर 20 16 और 4 का एलसीएम आप निकालोगे तो आपको पता है कभी भी छोटा नंबर एलसीएम नहीं हो सकता है, कम से कम वह 20 होना चाहिए या तो 20 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो 20 गुना 40 तो सबसे कटेगा नहीं, 60 सबसे कटेगा नहीं, 80। तो आपको पता है 80 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 4 से भी कटा, तो एलसीएम का ही प्रयोग किया गया है। 9 12 15 का जब एलसीएम लोगे तो 180 आ जाएगा। तो हमें 5 15 और 25 का एलसीएम लेना है। बेसिक से भी कर सकते हो और एलसीएम का आपको पता है तरीका कि सबसे जो बड़ी संख्या होगी उतना तो कम से कम होना चाहिए, अगर हर एक नंबर कटेगा तो उससे भी कटना चाहिए। 25 तो सबसे कट नहीं रहा है, 50 सबसे कट नहीं रहा है, लेकिन 75 एक ऐसी संख्या है जिसको 5 भी काट रहा है, 15 भी काट रहा है, 25 भी काट रहा है, तो इसका बी हमारा सही आंसर होगा। इनका एलसीएम 75 हो जाने वाला है। आपके लेटर मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, आर को 56 लिखा जा रहा है। यहां पर देखिएगा 56 यानी 5 रो का नंबर पकड़ लीजिए, 6 कॉलम का, तो आर लिखा जा रहा है। तो रो और कॉलम के पैटर्न के बेस की श्रृंखला है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डील को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे लास्ट में ही चेक किया करो और पहले को चेक किया करो। यल को यहां देखो 68 यल को बता रहा है, 6 और 8 बेटा, 6 और 8 यल को बता रहा है, सही है। 6 और 8 यल को बता रहा है, सही है। 8 9 को यदि चेक करोगे तो 8 9 पर ए आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। 6 9 पर यदि चेक करोगे तो 6 और 9 पर टी आ रहा है, तो यह विकल्प आपका गलत है। तो या तो पहला सही है या तो कौन सा सही है भाई, दूसरा। पहले वाले को चेक कर लो, डी के बारे में बता रहा है, 11 डी के बारे में, 1 और 1 बेटा बी के बारे में बता रहा है, यह विकल्प गलत हो गया। 2 1 चेक कर लो तो बेटा डी के बारे में बता रहा है, तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा भाई सही होगा। इस डायग्राम को एक बार मैं सही बना देता हूं। जो डायग्राम यहां पर आपको कटा पीटा दिख रहा है, डायग्राम कुछ इस तरीके से था। डायग्राम आपका इस तरीके से था भाई, यहां 2 लाइन नहीं, एक लाइन और जुड़ी हुई थी, तीसरी लाइन थी। आगे देखिएगा 1 2 3 यही था। आपको पता अगर बेसिक से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10, इस बेस पर 10 बनेगा, इस पर 10 बनेगा, इस पर 10 बनेगा, इस पर 10 बनेगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, या तो नंबर आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यदि नंबर ऑफ लाइन हर साइड से बराबर होती है तो सबसे बड़े नंबर का आप क्यूब कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। इधर से भी 4 है, 1 2 3 4, इधर से भी दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, इधर से भी दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ लाइन यदि हर कॉर्नर से बराबर होती हैं तो सबसे बड़े नंबर का क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब कितना आ जाने वाला 64। तो बी वाला ऑप्शन क्या है भाई, सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर आकृति और प्रश्न आकृति होती है, तो आपको बताना है कौन सा इसका विकल्प सही होने वाला है। चलो भाई, यहां पे जोड़ने वाला है, तो भरी हुई आकृति दिखाई देने वाली, तो बी दूसरा ही ऑप्शन सही, तीसरा गलत है भाई, चौथा गलत है, ये वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। यह क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो आपको पता है जो पास की आकृति होती है वो पास होती है, दूर वाली क्या होती है, दूर। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। यदि किसी दर्पण को रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब दिखाई देगी, रेखा पर रखा जाए। अब देखो बेटा, रेखा या तो ऐसे लिखा जाएगा, दर्पण ही प्रतिबिंब को दिखाया जाएगा, चलो ठीक है। इधर दिखाया जाएगा तो ऊपर एक ही होने वाला है, या देखोगे तो ऊपर की तरफ ही देखना वाला है, इधर 2 हो जाना। बी और तीसरा वाला ऑप्शन सही है। या पास में 2 यदि डॉट लाइन है तो पास में दिखाई देगी, टॉप पर यदि 1 है तो 1 दिखाई देगी, ट्रायंगल में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। ये आपके क्वेश्चन रहे हैं जिनको आपने डिस्कस किया। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिएगा। आपके पेपर की भी डेट आ चुकी है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।